खत्म हो गई आंगनबाड़ी बहनों की भूख हड़ताल। नमस्कार आंगनबाड़ी बहनों, स्वागत है आप सभी का हमारी आज की इस बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण और ख़ास वीडियो में। तो फाइनली आंगनबाड़ी बहनों की भूख हड़ताल समाप्त हो गई है। तो किस मांग को लेकर यह भूख हड़ताल चल रही थी, क्या कुछ सहमति बनी है, क्या कुछ समझौता हुआ है, सब कुछ आपको आज की इस वीडियो में डिटेल से बताएंगे। साथ में कुछ और भी महत्वपूर्ण और अच्छी खबरें आंगनबाड़ी बहनों के संबंध में दिखाने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो फाइनली आंगनबाड़ी बहनों की भूख हड़ताल समाप्त कर दी गई है। कुछ तस्वीरें आप इस वक्त अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। यहाँ पर जो भी नेतागण खड़े हैं, जो भी हमारी आंगनबाड़ी बहनों के संगठन के लोग हैं, उनके चेहरे पे आप मुस्कान देख सकते हैं। यहाँ पर एक तस्वीर देख सकते हैं जहाँ पर आंगनबाड़ी बहन को जूस पिलाने की तस्वीर है, यानी कि जूस पिलाकर जो है ये भूख हड़ताल को समाप्त किया जा रहा है। यहाँ पर तमाम तस्वीरें देख सकते हैं। तमाम आंगनबाड़ी बहनें जो यहाँ पर भूख हड़ताल के लिए बैठी हुई थी, उनको जूस पिलाकर ये धरना, ये आंदोलन, ये भूख हड़ताल समाप्त कर दी गई है। तो फाइनली किस बात को लेकर ये भूख हड़ताल चल रही थी, ये जानना भी आवश्यक है। कहाँ पर चल रही थी ये जानना भी आवश्यक है। और क्या कुछ समझौता हुआ है, क्या कुछ सहमति बनी है, इस पर भी बात करना जरूरी है। इन तस्वीरों को एक बार आप लोग देख लीजिए। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं खबर कि बढ़े हुए मानदेय भुगतान की मांग को लेकर सेविका सहायिकाओं की भूख हड़ताल शुरू हुई थी। यहाँ पर तस्वीर देख सकते हैं, भूख हड़ताल पर बैठी आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं की तस्वीर है, जो कि भूख हड़ताल को समाप्त करने के दौरान की तस्वीरें हमने आपको दिखाई। तो यहाँ पर लिखा गया है कि झारखंड प्रदेश आंगनबाड़ी वर्कर यूनियन बैनर तले जिले भर की आंगनबाड़ी सेविका और सहायिकाओं ने समाहरणालय के समक्ष में सोमवार से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल प्रारंभ किया है और पहले ही दिन में जो है वो उनकी भूख हड़ताल को समाप्त कर दिया गया है। क्या कुछ सहमति हुई, इसके बारे में भी बात करेंगे। पहले जान लीजिए कि मामला क्या था, किस मांग को लेकर यहाँ पर जो है वो सहमति दी गई थी। तो लिखा गया है कि आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं के अतिरिक्त मानदेय में की गई वृद्धि का भुगतान करने और पोषण ट्रैकर के नाम पर मानदेय की जो कटौती होती है उसको बंद किया जाए और मानदेय भुगतान किया जाए, ये प्रमुख मांगे थी। यानी कि जो आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं के लिए झारखंड सरकार के द्वारा 2022 में हर साल मानदेय बढ़ाने की बात की गई थी, उसको एरियर के साथ भुगतान करने की मांग की गई है। साथ ही साथ जो पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन के नाम पर जो है आंगनबाड़ी बहनों का मानदेय काटा जाता है, उस मानदेय कटौती को रोका जाए और साथ ही जो मानदेय कटा हुआ है उसको भी जोड़कर दिया जाए। ये तमाम मांगे थी, जिन मांगों को लेकर कई बार आंगनबाड़ी बहनों ने ज्ञापन दिया हुआ था। और फाइनली जब बातें उनकी नहीं मानी गई तो आंगनबाड़ी बहनों ने भूख हड़ताल पर जाना निश्चित किया। और पहले दिन की भूख हड़ताल में ही आंगनबाड़ी बहनों को पॉजिटिव रिजल्ट मिल गया है और आंगनबाड़ी बहनों की ये भूख हड़ताल को समाप्त करवा दिया गया है। ये तमाम तस्वीरें जो हमने आपको दिखाई उसको हमारे पास बाल मुकुंद सिन्हा जी के द्वारा भेजा गया है। उसके अलावा यहाँ पर देख सकते हैं अनिल कुशवाहा भाई हैं, उनके द्वारा भी सूचना भेजी गई है कि जो आंगनबाड़ी बहनों की भूख हड़ताल चल रही थी उसको फाइनली समाप्त कर दिया गया। यहाँ पर देख सकते हैं सूचना भेजी गई है कि आवश्यक सूचना है, गढ़वा जिले की इकाई की सभी आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं को सूचित किया जाता है कि हम लोगों की जो भूख हड़ताल थी वह भूख हड़ताल सफल रही। समाज कल्याण पदाधिकारी के द्वारा भूख हड़ताल को जूस पिलाकर शाम के 6 बजे लगभग समाप्त किया गया। गढ़वा जिला की सभी आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाएं जो थी वो 5 दिन का उनसे टाइम लिया गया है, यानी कि 5 दिन का समय मांगा गया है विभाग की तरफ से। और बिल बनाने के लिए उनको समय लगेगा, इसलिए 5 दिन का समय मांगा गया है। इसलिए आप लोग हमें थोड़ा सा वक्त दीजिए और हड़ताल से वापस जाने का कष्ट करें और काम पे वापस आ जाइए। सभी सेविका सहायिकाएं बहनें अपने अपने केंद्र का संचालन करें और कहीं भी केंद्र बंद नहीं होना चाहिए, ऐसा कहना है जिला अध्यक्ष हैं कौशल्या देवी जी गढ़वा जिले की, उनकी तरफ से ये सूचना प्रेषित की गई है, फॉरवर्ड की गई है, जिसको हमारे पास यहाँ पर देख सकते हैं अनिल कुशवाहा भाई हैं, उन्होंने भेजा हुआ है। तो इस तरीके से झारखंड में चल रही भूख हड़ताल को पहले ही दिन में समाप्त कर दिया गया है। देखना यह होगा कि 5 दिन का जो विभाग की तरफ से समय मांगा गया है, क्या 5 दिनों में आंगनबाड़ी बहनों का जो ये पैसा है, जो बढ़ा हुआ मानदेय था, जो 2022 में कहा गया था कि हर साल मानदेय बढ़ाया जाएगा, तो इस साल नहीं बढ़ाया गया है, तो क्या उसको 5 दिन के अंदर एरियर के साथ आंगनबाड़ी बहनों को मिल पाएगा या फिर नहीं मिल पाएगा। अगर नहीं मिलेगा तो निश्चित रूप से आंगनबाड़ी बहनों को फिर से एक बड़ा कदम उठाने की आवश्यकता पड़ेगी। आंगनबाड़ी सेविका और सहायिकाओं के लिए एक अच्छी खबर देख सकते हैं, प्रस्ताव तैयार किया जा चुका है। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका को सेवानिवृत्ति पर एक साथ एक मुश्त धनराशि दी जाएगी। इस खबर के संबंध में हमने आपको कल भी थोड़ी सी जानकारी दी हुई थी। यहाँ पर और भी जानकारी आपको दे दें कि यहाँ पर यह खबर जो है वो बिहार के पटना की है। बताया गया है कि आंगनबाड़ी सेविका और सहायिकाओं के सेवानिवृत्त होते ही सरकार उनको एक मुश्त सहायता राशि देगी। प्रत्येक सेवानिवृत्त आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका को 1.5 लाख रुपए की धनराशि जो है वो सहायता के रूप में दी जाएगी। इस राशि का उपयोग वो आंगनबाड़ी जो बहनें होंगी, रिटायर्ड आंगनबाड़ी बहनें होंगी, वो अपने जीवन यापन में कर सकेंगी। समाज कल्याण विभाग ने आंगनबाड़ी सेविका और सहायिकाओं को मुफ्त सहायता
सहायता राशि देने की योजना को लेकर प्रस्ताव तैयार कर लिया है और इसी माह में होने वाली कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव पर मंजूरी भी मिल सकती है। अभी फिलहाल इस पर मंजूरी नहीं मिली है, लेकिन विभाग की तरफ से प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है। अब देखना यह होगा कि कैबिनेट की इस बैठक में आंगनबाड़ी बहनों को खुशखबरी मिल पाती है या फिर नहीं मिल पाएगी। अगर आंगनबाड़ी बहनों को इस कैबिनेट की बैठक से खुशखबरी मिल जाएगी तो निश्चित रूप से नए साल में आंगनबाड़ी बहनों के लिए एक नई खुशखबरी मिल जाएगी और नए जोश के साथ आंगनबाड़ी बहनें कार्य भी कर पाएंगी। हालांकि ये 1.5 लाख रुपए कोई बड़ी धनराशि नहीं है, लेकिन जहां पर आंगनबाड़ी बहनों को बिना एक भी रुपए दिए रिटायर कर दिया जाता था, अगर वहां पर उनको 1.5 लाख रुपए भी मिलेंगे तो निश्चित रूप से आंगनबाड़ी बहनों के लिए थोड़ी सी सहायता तो जरूर मिल जाएगी। लेकिन सरकार से आग्रह करेंगे कि इस राशि को बढ़ाकर कम से कम 5 लाख रुपए तो जरूर किया जाना चाहिए, ताकि आंगनबाड़ी बहनें अपने बाकी के जीवन को एक सुचारू ढंग से चला सकें। एक बड़ी खबर की हेडलाइन देख सकते हैं कि आंगनबाड़ी वर्कर्स इन ओडिशा डिमांड पे हाइक, यानी कि आंगनबाड़ी बहनें जो है उड़ीसा में, वो आंगनबाड़ी बहनें मानदेय वृद्धि की मांग को लेकर आंदोलन पे उतर चुकी हैं। हालांकि यहाँ पे जो मानदेय जानकारी दी गई है कि 10,000 रुपये पर मंथ आंगनबाड़ी बहनों को, 7,000 रुपये सहायिकाओं को दिया जाता है। शायद इसमें वृद्धि की जा चुकी है, 12,000 रुपये आंगनबाड़ी सेविकाओं के लिए किया जा चुका है। भले ही अभी आंगनबाड़ी बहनों को नहीं मिल पा रहा हो, जो बहनें उड़ीसा से देख रहे हैं वीडियो को, वो लोग कमेंट में इसकी सही जानकारी जरूर दें, क्योंकि लेटर तो जारी कर दिया गया है सरकार की तरफ से कि मानदेय बढ़ाया गया है। अब आप लोगों को मिलना शुरू हुआ है या फिर नहीं हुआ है, इसकी जानकारी आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। यहाँ पर कितने मानदेय की मांग को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है, इसके बारे में यहाँ पर देख सकते हैं। जानकारी दी गई है कि यहाँ पर हजारों जो आंगनबाड़ी वर्कर हैं, यूनियन है, उनकी तरफ से सोमवार को जो है आंगनबाड़ी बहनें जो हैं वो इंक्रीज सैलरी देने की मांग कर रही हैं, यानी कि मानदेय बढ़ाने की मांग कर रही हैं। यहाँ पर तमाम और भी चीज़ें हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनाने की मांग हो, यानी कि सरकारी कर्मचारी बनाने की मांग की जा रही है। इसके अलावा उनकी दूसरी मांग है कि आंगनबाड़ी बहनों को एक सम्मानजनक मानदेय दिया जाए, यानी कि उनको यहाँ पर देख सकते हैं कि 10,000 रुपये यहाँ पर बताया गया है। फिलहाल हमारी जानकारी के अनुसार जो आदेश आया हुआ है उसमें 12,000 रुपये है, लेकिन आंगनबाड़ी बहनें कमेंट में जरूर बताएंगी। यहाँ पर उनकी जो मांग है वो जान लीजिए कि 26,000 रुपये आंगनबाड़ी सेविकाओं को और 13,000 रुपये सहायिकाओं को मानदेय दिया जाए। इस मांग को लेकर आंगनबाड़ी बहनें जो हैं वो आंदोलन कर रही हैं। इसके साथ ही एक और बड़ी मांग है, जो कि तमाम राज्यों में ये समस्याएं देखने को मिलती है कि सरकार की तरफ से जो पोषाहार खरीदने के लिए पैसा दिया जाता है, जो आलू हो, सब्जी हो, तमाम चीज़ें खरीदने के लिए जो पैसे दिए जाते हैं वो बहुत ही कम राशि होती है, और मार्केट में जो एक्चुअल में राशि होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर आंगनबाड़ी बहनों का कहना है कि जो पैसे दिए जाते हैं आंगनबाड़ी बहनों को, वो काफ़ी कम पैसे दिए जाते हैं, उन पैसे को बढ़ाया जाए, मार्केट के हिसाब से उनको रेट दिया जाए, ताकि आंगनबाड़ी बहनें उन पैसों से पोषाहार खरीद सके, न्यूट्रिशन खरीद सके और बच्चों को प्रोवाइड करा सके। क्योंकि सरकार की तरफ से ये बहुत ही बड़ी कमी है, तमाम राज्यों में ये कमियां हमने देखी हैं कि जो आंगनबाड़ी बहनों को पैसे मिलते हैं पोषाहार के नाम पर, खरीदने के नाम पर, चाहे वो आलू खरीदना हो, चाहे सब्जी खरीदना हो, चाहे तेल खरीदना हो, चाहे कोई भी चीज़ खरीदने की बात होती है, तो वहाँ पर जो पैसे उनको मिलते हैं सरकार की तरफ से वो काफ़ी कम होते हैं, और मार्केट में इसका रेट जो होता है काफ़ी दोगुना समझ सकते हैं, 2 गुना 3 गुना रेट होता है। तो आंगनबाड़ी बहनों को पूरा पैसा नहीं मिलेगा, तो आखिर आंगनबाड़ी बहनें कम मात्रा में खरीद के लाएंगी। तो जब कम मात्रा में खरीद के लाएंगी तो खराब गुणवत्ता का काम होगा, उसके बाद जब निरीक्षण होगा तो आंगनबाड़ी बहनों के ऊपर ही गाज गिरती है। तो कहीं ना कहीं इसमें सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है कि यहाँ पर कहाँ पर लापरवाही हो रही, कहाँ से कम पैसे आ रहे हैं। अगर आपको डाटा कम भेजा रहा है, उसको ज़मीनी स्तर पर आप चेक कराइए कि कहाँ पर कितना मार्केट रेट चल रहा है, उसके हिसाब से उनको पैसा दिया जाए। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की यह वीडियो आपके काम की रही होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिए, शेयर जरूर करिए अपनी जैसी आंगनबाड़ी बहनों के साथ व्हाट्सएप ग्रुपों में, फेसबुक ग्रुपों में, और आगे भी आंगनबाड़ी से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरों को पाना चाहते हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। फिर मिलेंगे अपनी नई वीडियो में कुछ और भी महत्वपूर्ण खबरों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।